Good evening, a very good evening to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Narendra Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, our most respected and our most senior and respected mentor, Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. M.B. Mahadik sir, Dr. S. Anand sir, Dr. Shashikant Shinde sir, और हमारे सभी रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स। तो जैसा आप सभी को पता है, आज हमारे मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर ने अपना केस प्रेजेंट किया है। संडे है तो संडे का दिन हमेशा उनका ही रहता है। तो सर हमको कभी भी मतलब हॉलीडे वाले मूड में जाने नहीं देते हैं। तो उनका रहता है कि हाँ पढ़ना है तो पढ़ना है। तो हमारी IHF फैमिली की ओर से सर का वेलकम करते हैं। सॉरी सर, पहले खुद से मतलब जी सर माइक अनम्यूट होता था, अभी कैमरा भी खुद से ऑफ होने लगा है। तो वेलकम सर हमारी IHF फैमिली की ओर से आपका, और वेरी गुड इवनिंग सर। Thank you, and very good evening to everyone. And with gratitude to Dr. Haniman sir, Dr. M.L. Sagar sir, Dr. Mohanty sir, Dr. Mahesh Chandra sir, and Dr. Abhay Kumar. तो आज का ये केस मैं अभी शुरू कर रहा हूँ। ये केस बहुत पुराना केस है और 2011 का केस है ये। So the lady was suffering from cystitis. She has a lot of burning in urine. तो ये जो लेडी है मेरे पास आई अपने सिस्टर इन लॉ को साथ लेकर, और बहुत ही स्माइल के साथ उसने कहा, नमस्कार सर, and asked her sister-in-law to sit on the chair, and then she also sat down. So I also greeted her, yes, hello. तो क्या हुआ है बताइए। तो पेशेंट ने बोला कि सर 3-4 महीने से पेशाब में जलन है, आइस वाटर लगाने से भी 10 मिनट तक ठीक रहता है और फिर भयानक वाला जलन हो जाता है। परेशान हो गई हूं सर, बहुत परेशान हो गई इससे। तो दवा क्या खाया, क्या लिया? तो डॉक्टर XZ शर्मा से दिखाया, तो उन्होंने 2 महीने से उनकी एंटीबायोटिक ले रही हूं। यदि एक दिन भी, एक टाइम भी एंटीबायोटिक बंद हो जाती है तो फिर से जलन शुरू हो जाती है, काफी जलन होती है। तो मैंने पूछा और कुछ? सर में दर्द रहता है और जबरदस्त दर्द होता है, विशेषकर रात में, रेस्ट करने से और ज्यादा होता है, काम में बिजी रहूं तो आराम मिलता है। तो मैंने पूछा और कुछ? तो लेग्स भारी भारी से लगते हैं, विशेषकर पिंडलिया बोलते हैं काब्स को। तो सारे शरीर की मसल्स में ही पेन है, गाल, हाथ, पांव, सब जगह दर्द है। तो और कुछ? बस यही प्रॉब्लम है, पहले जुकाम हो जाता था पर अभी 6 महीने से नहीं हुआ है। तो जब से ये बीमारी हुई है तब से जुकाम नहीं लगी है। तो मैंने ओह, तो अब इसका मतलब 6 महीने से जलन से परेशान है? यस, पर 3-4 महीने से बहुत ज्यादा है। जब पेशाब की प्रॉब्लम होती है तो पेट में दर्द होता है, पेट फूल जाता है। कल रात में 1 घंटा में 25 बार बाथरूम जा चुकी हूं। तो मैंने पूछा कोई एंजाइटी इसके कारण? पहले होता था, अब नहीं होता, अब आदत पड़ गई है। चिंता करके क्या फायदा, जो तकलीफ में है वो है। तो मैंने पूछा फिर मेरे पास क्यों आई? जब 2 महीने से एंटीबायोटिक ले रही है, आराम है, मेरे पास क्यों आई? तो उन्हें दिन भर दवा खाते खाते उबकाई आने लगी है, इसलिए सोचा होमियो लेती हूं और मुझे सूट भी करता है। तो मैंने पूछा गुस्सा आता नहीं? नहीं, गुस्सा नहीं आता।
कोई डांट भी दे तो सर झुकाकर आंखों से पानी निकाल लेते हैं, पर मन में बात रह जाती है, सोचती बहुत हूं, सोचकर रोना आता है। तो यदि कोई कुछ बोल देता है तो उसके बारे में सोचती रहती है, सोचने में जितनी सोचती है उतना ज्यादा रोना आता है। तो क्यों, कौन डांट लगाता है आपको? बिकॉज आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज, शी इज सच ए ब्यूटिफुल लेडी एंड सच ए नाइस बिहेवियर, व्हाई शी वुड बी स्कॉल्डेड? इट्स अ पेक्यूलियर ना। कोई डांटेगा कौन ऐसे जो कि इतना शालीन है, सभ्य है? तो उन्होंने बताया कि ज्वाइंट फैमिली है, कभी कुछ गलती हो गई तो डांट पड़ जाती है। तो मुझे लगा कि यार इसकी तो सिस्टर इन लॉ की फैमिली की बुराई होगी अब, तो मैंने उसे बाहर भेज दिया, सिस्टर इन लॉ को। और उसके बाद उसने थोड़ा सा पॉज लेके बोला, हम गुमसुम रहते हैं, खुशी नहीं है, लगता है मर जाए, झटके से मर जाए, बस अपाहिज होकर ना पड़े रहे। तो मैंने पूछा क्यों, झटके से क्यों मर जाए? अब मरना ही क्यों है? क्योंकि दूसरों का मोहताज होकर जीना पड़ता है, वह नहीं सह सकते। तो किसी को प्रॉब्लम हो तो हेल्प करती हैं? तो बिल्कुल करती हूं। थोड़ा सा लाउड वॉइस होगा यहाँ पर। यदि कोई हमेशा हमसे मदद मांग लिया और हम ना कर सके तो बहुत दुख होता है। मैं सबको प्यार बांटना चाहती हूँ, घर में काम करने वाले को भी दुखी नहीं देख लेती हूँ तो मन दुखी हो जाता है, उसको भी दुखी नहीं देख सकती। कोशिश करती हूँ उसका दुख बांटूं, उसे खुश रखूं, लोगों में कोई भेदभाव नहीं करती। कोई काम करता है वह भी तो इंसान ही है ना। जब घर में कौन कौन है मैंने पूछा, बोला कि घर में जो है मदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, हस्बैंड है, ब्रदर इन लॉ, उसके स्पाउस एंड बच्चे हैं। सिस्टर इन लॉ जो है, और एक सिस्टर इन लॉ है, वो पेरेंट्स के साथ रहती है, अपने इन लॉज के साथ झगड़ा करके यहाँ पर आके बैठ गई है और यहीं रहती है, और सारा दिन केवल गॉसिप करना और किटी पार्टीज करना। घर में थोड़ी सी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लो चलो, वैसा कुछ भी नहीं है उसको ना। उसके यहाँ रहने का कुछ ये है कि रिग्रेट है, वो बस आराम से रह रही है, मस्ती से कर रही है और ये सबका काम करती रहती है। सो दिस इज द केस। नाउ व्हाट विल द एनालिसिस इन दिस केस, बताइए आप लोग। केस समझ में आ गया? हाँ जी, हाँ जी। हाँ बताइए प्लीज। जी सर। सॉरी, हाँ प्लीज मैम, सॉरी। हाँ बताइए। सर आने के बाद में उसने नमस्कार कहा, सो कैन वी टेक एज वेनिरेशन आने के बाद में वन पार्ट। अच्छा और ठीक है। और बीमारी की वजह से उसको काफी वेदना खूब सता रहे थे, सो टॉर्मेंटिंग, वी कैन थिंक ऑफ टॉर्मेंटिंग फॉर दिस वीक। दूसरा, उसको मदद करने के लिए बहुत लोगों को अच्छा लगता है, तो बेरी वाइन्स कैन बी वन ऑफ वी कैन थिंक ऑफ। So these three things are coming in mind. Actually, I'm on mobile. I don't have a software, so could not repertorize it. So can we think for this rubrics? Danda, you are mute. Manoj, you are mute. हाँ हाँ नमस्ते भैया, कैसे हैं? नमस्ते। ऑल गुड, ऑल गुड। भाई ये इसका डायग्नोसिस क्या था? सिस्टाइटिस। ओके। वो किसी तो का आज आंसर देना था। भी है, तो हम इनसे भी सीखेंगे आज। अरे भाई तू यार मेरे को फंसा मत, मैं तेरे से सीखने के लिए आता हूँ। आप आते हैं तो आप छोटे छोटे में ना क्या कहते हैं, ऐसे मोती दे जाते हैं कि बहुत काम आते हैं क्लिनिक में सबके लिए। अच्छा, हम लोग तो सिस्टाइटिस इतना है बड़ा तो करके इट इज, देते हैं। अच्छा हाँ सॉरी, सिस्टाइटिस है तो इट इज एंगर टुवर्ड्स द पार्टनर। अच्छा। तो
हाँ, तो वैसा कुछ पूछा नहीं? ना वो आ जाएगा सारा, उसमें है ना एंगर थ्रोट पार्टनर्स बोले सारे घर में से ही प्रॉब्लम है उसको। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है ना इसकी, कि ये किसी को बोलती नहीं है ना। ये अब बोले ना कोई कुछ बोल भी देता है तो आंखों में पानी मैंने रख लेती हूँ, लेकिन दिखाती नहीं हूँ, किसी को कुछ बोलती नहीं हूँ, हाँ, आंखों से पानी निकाल लेती हूँ चुपचाप। ये चुपचाप रहती है, तकलीफ तो हाँ, होती है मन में। तो क्या है ना कि अब इतनी तकलीफ होने का कभी कभी तो इसको मन में आता है कि चलो सुसाइड भी कर लें, ओहो, वही चीज इन्फ्लेमेशन बनकर आ रही है ना। हाँ, सही है। कि घर में इसको क्या है ना कि जब मैंने सिस्टर इन लॉ को बाहर भेजा, हाँ, तो मैंने सोचा कौन डांट लगाता है, मेरे को बड़ा पिक्यूलियर लगा ना। तो सिस्टर इन लॉ को बाहर भेजा कि भाई इसके सामने तो बोलेगी नहीं। तब बताया ना कि हम बहुत गुमसुम रहते हैं, खुशी नहीं है, लगता है मर जाए। तो इसने ज्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन थोड़ी खुशी ने तो कौन मरता है, यानी इसको बहुत ज्यादा तकलीफ मिल रही है, इसका हर्ट हो रहा है। और वो भी कैसे मर जाए, झटके से मर जाए, यानी तकलीफ ना हो या अपाहिज ना हो जाए, ऐसी मौत ना हो कि अपाहिज होकर घर में पड़े रहे। डिपेंडेंट नहीं होना है उसको। हाँ, तो अब क्या प्रॉब्लम है कि हो जाएगा तो क्या होगा। मैंने बोला क्यों, कि दूसरे का मोहताज होकर जीना पड़ता है, वह नहीं सह सकते। यानी इसकी आत्मसम्मान भी ना बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा ठेस कि है। किसी के मोहताज होकर क्यों जिए। उसने देखा है कुछ ऐसा। आईपीआर ऐसा है कि उसका मोहताज होना उसको परवड़ेगा नहीं ना, इसके लिए तो उसको हाँ, तकलीफ हो रहा तो कहीं ना कहीं उसने है, तभी तो जलन है ना। है। एग्जैक्टली। तो ऐसे नहीं निकाल पा रहे, तो यूरिन के रास्ते से निकल रहा है हाँ, एग्जैक्टली वही है, वो इन्फ्लेमेशन वही का है। कनेक्शन। ठीक। और सबसे बड़ी बात है कि हस्बैंड जो होता है, एक आफ्टर मैरिज पूरे घर में एक हस्बैंड होता है जिससे वो बहुत क्लोज होती है कोई भी वाइफ। और यदि हस्बैंड सपोर्ट नहीं करता है तो उसको ज्यादा तकलीफ होती है, वो और ज्यादा जी जलाता है। इसलिए हस्बैंड सपोर्टिव नहीं रहा तो सुसाइड होता है, यूटीआई होता हम्म, है। एंगर टुवर्ड्स स्पाउस के अंदर ही है ना यूटीआई, उसी में प्रॉब्लम हम्म। आता है। सही है, इसका वही चक्कर है। तो एनालिसिस बताइए, और कोई बताएंगे? सर रेवरेंस है। हाँ, रेवरेंस और और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, सिक्रेटिव है, कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। हम्म, सर नैट्रम म्यूरेटिकम जैसा लग रहा है सर। नेट्रम्यूर। डिग्निफाइड भी है, मतलब आपने बोला सुंदर भी है, मतलब चिक्किम डिग्निफाइड आई, अच्छे से आपको एग्रीड भी किया उसने। अच्छा, जो सुंदर नहीं होते डिग्निफाइड नहीं होते? नहीं होते हैं। ना तो फिर आपने तो मेरे को नहीं वैसे डिग्निफाइड नहीं है। नहीं, मतलब बहुत अच्छे से आपको ग्रीट भी किया उसने। ग्रीट भी किया इसने, यस, ठीक है, सोच सकते हैं, यस, वेरी नाइस। और तो आपकी नेट्रम्यूर आ रही है ना? हाँ ये सर, मतलब रूब्रिक्स तो नहीं डाले, बट जैसे फील के हिसाब से। ठीक। तो एक बात और भी आता है, नेट्रम्यूर क्या इतना अपमान सहता रहेगा, इतने क्रिटिसाइज सहता रहेगा क्या? ये भी बात थोड़ा सा सोचने वाली है। सहता, हाँ, बस वो थोड़ा इरिटेबल हो जाता है नैट्रम्यूर। नहीं तो रोक देगा ना, यदि क्या कोई ज्यादा हाँ, ही क्रिटिसाइज कर रहा है तो वो एक लिमिट तक उसको स्टॉप कर देगा, उसको ज्यादा एंट्री नहीं देगा। ओके यहाँ तक, हाँ। ओके। क्योंकि आप मेरे क्रिटिसाइज करोगे तो नेचर में उसको अपने लाइफ से, अपने उसके अपना जो दायरा है ना उसके बाहर कर देगा आपको, ओके। जो मुझे मैं समझता हूँ। बाकी लियाकत भी बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। और प्लस इतनी जल्दी सारी बातें बताता भी नहीं है ना, सीक्रेट रखता है, वो नहीं चाहता है किसी को मालूम पड़े।
तो चलो मैं यदि किसी तरह से उसके विश्वास हासिल भी कर लेता हूँ उसको बातों में, और उसको मेरे पर ट्रस्ट भी हो जाता है, तो बता भी सकता है। लेकिन यूजुअली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू, क्या कहते हैं, खोद के निकालना उसके भीतर की बातें। नेट्रेम्योर के जेहन से बड़ा मुश्किल काम है। नेट्रेम्योर का वो रूब्रिक बहुत काम का है। चेकिंग थिंग ट्वाइस और मोर मस्ट चेक। वो 2-3 बार चेक करेगा, सही है, विश्वास पात्र है तो ही बात है। बताएगा, नहीं तो नहीं बताए। फिर एकदम उसके खुल बाद के बता देंगे, फिर वो शेमलेसिंग बेड में चला जाएगा फिर। हाँ, फिर सारी बातें बताएगा। हाँ, इन बिटवीन बहुत मुश्किल होता है। और नेट्रेम्योर ने अगर पहले ही मुलाकात में आपको बता दिया तो दोबारा आपके पास नहीं आता है फिर नेट्रेम्योर। बहुत हाँ, लेट आएगा फिर वो क्या उसमें चला जाता है ना, क्या एंग्जाइटी फॉलोड बाय इंडिफरेंस में चला जाता है। यस, एंग्जाइटी अल्टरनेटिव विद इंडिफरेंस में चला जाता है, एकदम इंडिफरेंस में जाएगा तो एकदम बेलाडोना की जैसा लगता है नेट्रेम्योर अपने को फिर बाद में कई बार। ठीक है। तो मैं एक बार और सोचिए आप, ये नेट्रेम्योर, इसलिए यहाँ नेट्रेम्योर कट रही थी, लेकिन बहुत दिख रहा था जैसे उसकी बात करने का तरीका सलीका बहुत सा लग रहा था, लेकिन वहां पर ये कट गई नेट्रेम्योर। हेलो हेलो सर, हाँ, आवाज आ हेलो। रही? हाँ, और इतना स्लो आ रही है। सर 3 रूब्रिक के हिसाब से मैंने इंडिपेंडेंट, ऑक्यूपेशन एमलरेट और सिंपैथेटिक डाला था। तो हम्म, दवाइयाँ आ रही है और मुझे ट्रिटिकम का फील आया, और उन्होंने बोला था ना कि कोई कुछ कह देता है तो वो मन में रह जाती है बात, हम रख लेते हैं। हम्म, तो डिसकंटेंटेड रिजर्व प्रेशर लगा। और हम्म, एक बोला था कि मैं प्यार बांटने की कोशिश करती हूँ सबको, सबका वो सिंपैथेटिक तो मैंने जनरल लिया था, बट एक लव एग्जाल्टेड भी मुझे थोड़ा फील आया। यस, बहुत अच्छा। ट्रिटिकम। और सर सेकंड थॉट जैसे वो आई जो बहुत स्माइल करके वो बैठी, हम्म, और अपनी हम्म, ननद, अपनी जो सिस्टर इन लॉ थी उसको पहले बिठाया और आपको ग्रीट यस, किया। ये रेवरेंस लगा मुझे। हाँ, हाँ, और उसने एक लाइन बीच में आपने जो ऐड करी है ना कि अभी हम्म, टेंशन क्या करेंगे, इतना टाइम से है, हम्म, या थोड़ा ये लगा कि ये ट्रंक्वालिटी रिकंसाइल टू फेट तो नहीं है। और लव एक्साल्टेड लेके वेरी नाइस। थोड़ा का भी फील आया सर थोड़ा। एक ट्रैंक्विलिटी वाज सोचा जा सकता है। यदि ट्रैंक्विलिटी नहीं है तो और क्या हो सकता है? आप बहुत अच्छा पकड़े हैं, बस रुब्रिक को थोड़ा समझने की जरूरत है वहां पर। ट्रैंक्विलिटी वाली बात भी बहुत करीब जा रही है। तो मतलब इसने मान लिया है ना कि अब इसका तो कुछ हो नहीं सकता। हाँ, तो चलो ठीक है, दवाई खाते रहो, चलते रहो। दवाई खाने से तो ठीक ही था, हाँ लेकिन क्या तो हो गया ना, आप कितना दवाई खाओ, खाते खाते उब गई ना, उबकाई आने लगी। अब रोज 3 टाइम यदि दवाई खाना पड़े किसी को, आप समझ ही सकते हो उसकी कंडीशन क्या होगी। तो सर इसलिए उसने ड्यूरिंग, फिर होम्योपैथी करने को सोचा, उसको बोला कि होम्योपैथी सूट भी करती है। सर इसमें डिल्यूजन इनक्योरेबल डिसीज ही हैज हो सकता है क्या? ऐसा क्यों? मतलब वो था ना कि मान लिया है ये तो है ही, अब इसकी टेंशन भी क्या लेंगे, तो मतलब ट्रैंक्वालिटी के थोड़ा सा पास का रूब्रिक ये हो सकता है कि अब ये हाँ, तो है पास ही। का रुब्रिक है। एक्चुअली इसे ऐसा कुछ बताया नहीं कि वो क्योरेबल नहीं है। क्या होता है ना, यदि हम मान लेते हैं कि इनक्योरेबल है, तो फिर दवाई लेना ही छोड़ देगा ना, फिर मेरे पास आएगा ही क्यों? कहीं तो लगा होगा यहाँ ठीक हो सकता है। यस सर। चलो, ये ठीक होने का नहीं, इस दवाई से मैनेज हो सकता है, खाते रहो, चलते रहो। फिर वो बोरियत वाली बात उसके दिमाग में आती नहीं। फिर तो रोज खाना है, रोज चलना है, रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है। ठीक है। हेलो। हाँ दवे सर, आपकी आवाज सुनाई नहीं पड़ा क्लियर। जी सर, अभी दोबारा ज्वाइन हुए हैं दवे सर। अच्छा,
जी बोलिए गौतम दवे सर। नहीं सर, मैं अभी कुछ बटन दब गया था क्या भूल से? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, हाँ, कोई बात मैं नहीं। जो थोड़ा कुछ देखा उसमें ऑलिव शेक लगता है। ठीक है, थोड़ी स्पिरिचुअलिटी ज्यादा है, इसलिए हम्म, वो लग मैं रूब्रिक्स नहीं ली है। ये, बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई बात नहीं। एक फील आ रही है आपको ऑलिव सैक की ना? यस सर। ठीक। और कोई बताएंगे? जी बताइए प्लीज, और कोई ऐड करना चाहते हैं? सर, तो कैन वी थिंक ऑफ वेरिएशन, क्योंकि आने के बाद उसने लाइक नमस्कार करके बिठाया था, और वो एक मैंने हम्म, बात सोची है। सेकंडली, वो हम्म, पेन से बहुत तकलीफ में है, सो टॉर्मेंटिंग दैट टॉर्मेंटिंग हर फॉर लॉन्ग टाइम, ये एक मैंने रूब्रिक हम्म, सोचा है। एक हम्म, सेकंडली, वो तो बता रही थी कि अभी बीमार है तो दवाई तो लेनी ही पड़ेगी। तो हम्म, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल एक माइंड में स्टक हो रहा कि हर ऑब्जेक्ट इज टू हैव मेडिसिन, हम्म, ये एक बात है। एंड शी लाइक्स टू हेल्प अदर्स, उसने कहा कि दूसरों को कुछ मदद करना चाहती है, तो बेनिवॉलेंस। ऐसे चार हाँ दिमाग में आए थे। हाँ, लेकिन एक बात ये हाँ सोच रहा है ना, उसने क्या हाँ कहा कि यदि किसी की हेल्प नहीं कर पाती तो हाँ बहुत खराब महसूस होता है, बहुत तकलीफ होती है। तो मदद हाँ नहीं हाँ कर हाँ, पाने से किसी को तकलीफ कहाँ होती है? चलो किया क्या नहीं क्या हो गया ना, हाँ मदद कर देते हैं। यानी इसकी बराबर है बेने। सेंसिटिव देखिए किस लेवल तक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके ओके सर, हाँ हाँ, मैंने यानी प्रैक्टिकल ऐसे थिंक किया था। हाँ जिसमें उस लेवल की सेंसिटिविटी हो, जो हाँ, इतनी ज्यादा, यदि किसी को मदद नहीं किया तो उसी को तकलीफ होती है, उसी को गिल्ट होता है। ओके ओके, दैट इज अ फील, वेरी ट्रू सर। अब होता क्या है कि इसने तब शादी हुई है उस घर में, तो बहुत बार नहीं कर पाती है, हाँ कि हाँ, बराबर। लिमिटेशन आउट ऑफ बाउंड्रीज तो नहीं जा पाती, तो इससे जॉइंट तकलीफ फैमिली भी है, होती हाँ। है। ठीक है। ओके सर, या थैंक यू सर। Yes. जी थैंक यू इंद्रनील सर। जी और बताइए। हेलो। और कोई ऐड करना चाहते हैं? जी जयन बिहारी सर, अब बोलिए भी ना सर, आपका एनालिसिस जो है। जी शुभांगी मैम प्लीज कंटिन्यू कीजिए पहले आप। सर मुझे लगा कि रेवरेंस फॉर एंड ऑक्यूपेशन और एमेलरेशन ये श्योर रूब्रिक्स है, तो इसमें से लैक ह्यूमैनम लगा 4-5 रेमेडीज आ रहे थे तो। यस। हम्म, हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग। सर, मुझे भी वो सिंपैथेटिक उसका जो नेचर है, जो दूसरों को हेल्प नहीं किया तो बुरा लगता है, तो मुझे भी हम्म, लाइक ह्यूमैनिटी ही लग रहा, क्योंकि वो हम्म, कजन के ड्रीम वगैरह आते हैं ना कि सब कजन है, सबको हेल्प करना चाहिए। और ऑक्यूपेशन हम्म, एवोल्यूशन में भी है लाइक ह्यूमैनिटी। हम्म, ठीक है। लेकिन लैक मैन को तो प्यार भी बहुत ज्यादा चाहिए ना। अफेक्शनेट लग रही है सर, अच्छा। किसी का दुख देख नहीं सकती, मदद किए बिना रह नहीं सकती, और हाँ।
के प्रति भी इसे ये कणव आती है, सिंपैथी आती है। ठीक, ठीक है। और कोई बताएंगे या ओपन करूं? इसमें सबसे ज्यादा मॉर्बिड या सबसे ज्यादा पेक्यूलियर क्या लगा आपको? हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर, मुझे सबसे ज्यादा मॉर्बिड इसमें ये लगा, ये जो कह रहे हैं कि मतलब खुशी नहीं है। खुशी नहीं है, यस, खुशी नहीं है। तो सर ये पूरा केस मैंने समझकर जो रूब्रिक्स लिए सर, उसके हिसाब से सर मेरा लेकेसिस आ रहा है। क्या क्या रूब्रिक है आपका? सर मेरे जो रूब्रिक्स है, सबसे पहले सर मैंने एलिमेंट एंग्रेस सफेस्ट लिया, बेनोवेलेंस लिया, डेथ डिजायर, डिल्यूजन अरेस्ट इज अबाउट, डिल्यूजन परसिक्यूटेड, egotism, extravagance, objective reasonable, occupation ameliorate, suicidal disposition thought, sympathetic और veneration। अच्छा जी सर। ठीक, देखते हैं और कोई बताएंगे? सर रूब्रिक तो नहीं ले पाई। लेकिन क्लिनिक में आके नॉर्मली उसका जो कॉकोटिसनेस है, उसका जो वाइवेशियसनेस है, इस केस में दिख रहा था। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसका बोलने का तरीका भी जो है ना, ये इतनी ज्यादा पोलाइटली बात कर रही थी ना, अच्छे से बात कर रही थी, बहुत केयरफुल थी बात को लेकर। ये सारी चीजें बहुत, उसका हाउ तो मैच, जी सर, उसका हाउ मैच नहीं हुआ। ये हाउ मैच नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो इसलिए लेकेसिस यहाँ से थोड़ा सा हमने कमजोर पड़ती नजर आ रही। भी नहीं बोलूंगा कि नहीं है, लेकिन लग रहा है शायद कमजोर पड़ सकती है। और कोई बताएंगे? सर सल्फर है क्या? रेफरेंस भी है, बेनेवलेंस भी है, डेथ डिजायर भी है और एलिमेंट फ्रॉम अनहैप्पीनेस भी है। यस, सल्फर। ठीक है। सल्फर का वेल्थ यहाँ दिखा था? नहीं सर, वेल्थ तो नहीं। वेल्थ जरूर दिखाती है। और सल्फर का जो प्रेजेंटेशन है ना, ही इज अ ग्रेट पर्सन, तो यहाँ पर इसके कहीं भी हाव से ग्रेटनेस की कोई झलक नहीं मिल रही थी। हालांकि जलन में थी, बर्निंग भी है, सब कुछ है, रेवरेंस भी है, बेनोवेलेंस भी है, लेकिन सल्फर का बेनोवेलेंस और इसके बेनोवेलेंस का लेवल को आप देखिए, ये किस लेवल तक है कि इतनी ज्यादा है कि यदि किसी को नहीं कर पाए तो इसे गिल्ट फील। सल्फर को वो गिल्ट नहीं होगा, बल्कि सल्फर जब लगेगा कि पॉवर्टी में जाने वाला है तो वो अपने हाथों को तंग करना शुरू करता है, फिर डोनेशन वगैरह देना बंद कर देता है कि नहीं अब तो यदि हम और ज्यादा देना शुरू किया इसी तरह से खुला, तो फिर मेरे खुद के लिए कम पड़ जाएगा, तो उस समय अपने हाथ को रोकता है और इसको तो तकलीफ हो जाती है। ठीक है सर, मुझे ना एक मेडिसिन का और थॉट आ रहा है सर। वो है सर ऑरम मेटालिका। ऑरम मेट, यस, जी हाँ सर। ऑरम मेट की फील क्यों आ रही है, बताइए कैसे लग रहा है? वो जो उनका जो जैसे मान लीजिए किसी की हेल्प करना चाहते हैं वो, और वो हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय उनको बहुत बुरा लग रहा है। तो सर उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि सर ऑरममेट भी है, क्योंकि सेकंड नंबर पे जो मेडिसिन है मेरी वो ऑरममेट ही है। हाँ जी देखिए, ऑरम में जो है ना बहुत सारे सिम्टम्स यहाँ मैच कर रहे हैं ऑरम की। जी सर। हाँ, लेकिन ऑरम की एक और कई चीजें जो है ना वो आपको देखिए कि वो क्या आ रही है क्या ऑरम में। जैसे ऑरम, ठीक है, वो भी कंटेंट होता है, ऑरम में भी बेनोवेलेंस भी होता है, सिंपैथेटिक भी होती है ना,
सबके साथ होती है। परसिक्यूटेड फीलिंग भी शायद औरों में मिलनी चाहिए, ठीक है। और लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात थी ना कि ये जितना प्यार दे रही है, क्या इतना प्यार औरम देता है? औरम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, बहुत स्ट्रांगली लेता है। और वहां यदि कोई गड़बड़ हो जाए ना, यदि नहीं ले पाता है या कुछ गलत होता है, तब अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहराता है। किसी को दूसरे को रिप्रोच नहीं करता, अपने को ही गुदोसी मानता है कि मेरे में ही कुछ गड़बड़ी है, मेरे में ही कुछ कमी है, ठीक है। लेकिन इतना प्यार बांटता है, इस लेवल तक जा सकता है कि नहीं नहीं भाई, ये नौकर है तो क्या हुआ, इंसान है, इनके साथ बैठ के मैं भी चाय पी सकती हूँ, इसमें गलत क्या है। लेकिन नॉर्मली कितने लोग कर पाते हैं ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस केस। फिर उसने जो सिस्टर को बिठाया, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ थोड़ा फिजिकल से भी ले सकते हैं। कॉक्युलस है सर, हाँ, बोलिए। कॉक्युलस फिर केयरिंग में जाती है कॉक्युलस। हाँ, कॉकुलस केयरिंग में जरूर जाती है। कॉकुलस को केयर बहुत से केयरिंग होती है, अपना ध्यान नहीं देती। इसने भी स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया, अब ज्यादा हो गया तो अब आइए। हाँ, लेकिन मान लो उसको मदद करना है और मदद नहीं कर पा रही है, तो क्या कॉकुलस गिल्ट में जाएगी? ये सबसे नहीं, इंपॉर्टेंट है गिल्ट यहाँ में पर। नहीं जाएगी। वो खुद ही खराब है, नहीं कर पा रहा तो नहीं हुआ, क्या फर्क पड़ता है, कितना नहीं कर हुआ लेंगे, तो नहीं। यहाँ पे जितना उतना ही करेंगे ना। तो इसको रियलिटी को रियलाइज करेगी, ठीक है भाई, दे दिया ना, इतना बहुत है, इतना तो कर रहे हैं। कई लोगों को तो इतना भी नहीं होता। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो यहाँ से कॉकुलस कट रही थी। ओके, कॉकुलस के बहुत सारे सेड आपको मिलेंगे इस केस में। कॉकुलस का रोना भी मिलेगा, है ना। और अभी तक रेमेडी आई नहीं है। थोड़ा सा रेयर रेमेडी है, ऐसे आप समझिए। नॉट कॉमन रेमेडी में नहीं है, मीडियम रेयर कॉमन में है। वंस इट वाज अ रेयर मेडिसिन, लेकिन अभी कॉमनली बहुत लोग यूज कर रहे हैं। जिसे मैंने यूज किया था इन 2011, उस समय शायद ये बहुत रेयर थी। सर लियाकत कॉकलस सर के को आसपास है क्या रेमेडी कॉकलस के आसपास है क्या? डीडी में आती है कॉकलस वो रेमेडी के? डीडी में एक्चुअली आती है, लेकिन बहुत दूर है। इसके डीडी में दूसरी रेमेडीज बहुत ज्यादा क्लोज चल रही है। सर कार्सिनोसिन, वनीला। कार्सिनोसिन वनीला बहुत क्लोज है, यस परफेक्ट। वनीला बहुत ज्यादा क्लोज है। पर वनीला नहीं है, मतलब और भी जब इस प्रूव करना पड़ेगा। हाँ, ये वनीला नहीं है, तो ये हो गया। लेकिन हाँ, बहुत क्लोज है वनीला। जेट्रेमुल बहुत क्लोज है, वनीला बहुत क्लोज है, स्पॉन्जिया बहुत क्लोज है, पॉजिट्रॉन बहुत क्लोज चलती है। बहुत सारे सेट्स रूब्रिक जो है सर, ट्रैंक्विलिटी वाला रूब्रिक है, उससे थोड़ा हिंट दीजिए ना कि कौन सा उसके आसपास। एक्चुअली ये ट्रैंक्विलिटी में नहीं है, और ये रेवरेंस और वेनरेशन में भी ये रेमेडी नहीं है। ये सब ट्रैप है। ओके, इंडिपेंडेंट भी एक ट्रैप जैसा है लग रही है। लेकिन इंडिपेंडेंट का क्या है ना कि ये तो अभी तो उसको डिपेंडेंसी में डर नहीं है। उसको क्या प्रॉब्लम है, यदि कुछ ऐसा उसने कर लिया और झटके से नहीं मरी, मान लो अधमरा हो गया, हाथ पांव टूट गया, क्योंकि जंप करते हैं, मान लो किसी ने बोला कि नहीं कूद के जंप करते हैं। जैसे अभी एक लेडी मेरे पास है यहाँ पर, तो उसने सुसाइड करने की कोशिश की बहुत ऊंचे बिल्डिंग से। अब मरी तो नहीं, किस्मत अच्छी थी, थोड़ा फ्रैक्चर हो गया था हिप में, हिप बोन में, किसमें, तो वहां से ठीक हो गई। लेकिन अब क्या है कि थोड़ा लंगड़ा के चलना पड़ता है, और उसे अब वो अफसोस होता है कि भाई क्यों उस दिन किया। क्योंकि अब ये जो थोड़ा सा लंगड़ा के चलना, ये तो लाइफ टाइम रहेगा ना। शी विल नॉट रिकवर फॉर द लाइफ टाइम। तो इसको क्या है, वो सह नहीं सकते। किसी का मोहताज होकर जीना पड़े, वो नहीं सह सकते। तो ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट बीइंग इंडिपेंडेंट, बट आपकी कंडीशन ऐसी आ जाना कि आप इस सिचुएशन में पहुंच जाते हो कि आपको हाथ फैलाना ही पड़ेगा। वो सिचुएशन नहीं चाहिए, वहां से वो डर रही है। ये तो मतलब ज्यादा ट्रैंक्विलिटी क्यों नहीं आता इसमें पता है? क्योंकि सैडनेस है ना, इसको दुखी है। ये सैडनेस है। ट्रैंक्विलिटी तो सैड में जाएगा ही नहीं।
एग्जैक्टली तुमने ट्रैंक्विलाइजर ले लिया, तुम खुश हो जाओ, कैसे होते हो? तुम एकदम मस्त होते हो ना। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा। एकदम सिंपल समझो ना, ये दुखी है, दुखी इंसान ट्रैंक्विलाइजर लेने के बाद में आप कैसे होते हैं? आप लेते हो ना, क्या लेते हो, रेस्टिल वगैरह, क्या है ये? ट्रैंक्विलाइजर है ना। यस, तो ट्रैंक्विल को तो वहां पे फिर सैडनेस आपका हट जाता है। सैडनेस है तो ट्रैंक्विलाइजर हट जाता है। एलिमेंट्स फ्रॉम सैडनेस अगर है बिल्कुल या जो भी है, प्रफुल्लित, मन आनंद और प्रफुल्लित रहता है उस कंडीशन में भी जिसमें लोग उदास होंगे। एग्जैक्टली। तो यस, ट्रैंक्विलिटी रिकंसाइल्ड टू फेट इज वेरी क्लोज टू कंटेंट और रिकग्नाइजेस थिंग्स एंड एक्सेप्ट्स। ये तीनों रूब्रिक बहुत सिमिलर है। यस, बहुत बढ़िया बताया डॉक्टर साहब ने, बहुत सिंपल में। थैंक यू वेरी लियाकत सर। नाइस। उसके साथ देखो, कोई भी रूब्रिक आप ले रहे हो ना, तो वो ओवरऑल केस के अंदर फिर वो चलता है क्या? आप बिट्स बाय बिट्स अगर लोगे तो फिर देन इट इज अ मैकेनिकल थिंकिंग है। दैट इज नॉट आर्ट। आर्ट इज नॉट मैकेनिकल। सी, आर्ट को आपको अगर समझना है तो थिंक लाइक अ पेंटर। यस, तो फ्री हैंड कर रहा है ना, वो उसका हर एक हिस्सा एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट रहता है। इट्स नॉट लाइक मशीन। सिंपल। यस, So every rubric should have, something to qualify in the case. मेरे दिमाग में आया, मैं बाद में बताऊंगा, तू बता दे, मैं समझ गया रे। रेडी आपकी सीक्रेट समझ नहीं आ खोलना गई है, है? सीक्रेट नहीं नहीं, खोलना है वो। मैं समझ गया रेमेडी। इट इज अ कॉमन रेयर रेमेडी। कॉमन रेयर रेमेडी। यस, और आप बहुत यूज करते हैं। बहुत यूज करता हूं। वो क्या होता है ना, क्लास ऑफ पेशेंट्स आता है ना अलग अलग। वो विजयकर सर एक बहुत अच्छी चीज बोलते थे, आप किस तरीके की केसेस ठीक करते हो ना, उस तरीके के लोग अपने आप बराबर आपके पास अट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा पैथोलॉजिकल कर रहे हो तो फिर आपके पास में उस तरीके के लोग अट्रैक्ट होंगे। आप अगर इमोशनल, क्योंकि मेरा ज्यादा इमोशनल वाला कनेक्ट रहता है पेशेंट से, तो मेरे पास जो लोग इमोशनली ज्यादा अफेक्टेड है वो बहुत आते हैं। ये है। इसका कारण भी है ना, मनोज सर वैसे ही। जैसे आप हाँ, ठीक करते हो वो वैसे ही पेशेंट को लेके आता है। नॉर्मली एग्जैक्टली। क्या है, जैसे मेरे पास एक डेंटिस्ट है, उनका पाइल्स ठीक हो गया, तो वो केवल पाइल्स के केसेस उनके क्लिनिक में, जहां जिसको सुना पाइल्स है वो मेरे पास भेज देते थे। एग्जैक्टली। मैं बोला डॉक्टर साहब, मैं पाइल्स के अलावा बाकी चीजें भी ठीक करता हूँ, केवल पाइल्स के नहीं ठीक करता, लेकिन वो पाइल्स के ही भेजते थे। हाँ, तो एग्जैक्टली। दिस इज ऑल्सो द रीजन व्हाई योर सेम टाइप ऑफ पेशेंट जो है आते हैं, क्योंकि नहीं, वैसे ही हमारा केसेस थोड़ा, हम लोग थोड़ा स्पिरिचुअल लेवल पे सोचते हैं मनोज, तो हम लोग वो एनर्जी लेवल पे हम लोग बोलते हैं कि वैसी एनर्जी अपने आप अट्रैक्ट होती है। नहीं, बट यू आर राइट, वेरी प्रैक्टिकल। बंगाली बाबू, बंगाली लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। बहुत practical होते हैं। तो उनकी भी सिंपैथी उसी से होती है ना, जो उसी तरह की बीमारी से लड़ रहा होता है। नहीं नहीं, वो अच्छा अच्छा, जोक्स चलो कोई पाइल्स है, अच्छा अच्छा, उनके पास चला जाओ, बहुत अच्छा ठीक करते हैं। यस, नहीं, सर में दर्द है, अच्छा ठीक है, उनके पास ये नहीं बोले कि सारी चीजों को ठीक करते हैं, उनको लगा बस ये चीज उनके ये में है। दिस इज द रीजन व्हाई दे यूज टू स्टे द सेम टाइप ऑफ पेशेंट। ट्रू ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और कोई बताएंगे या डिस्क्लोज करूं अब? चलिए स्टेप बाय स्टेप पकड़ते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लाइन जो था ना, अब इसमें एज ए टोटल का क्रक्स क्या है, वो यदि हम देखें तो एकदम अलग रेमेडी है। यहां पर आप सोचिए ना कि एक काम करने वाली बाई है, उसको अपने पास बिठा के चाय कौन पी सकता है? कितने लोग यहां पी सकते हैं? इतने पीते, मैंने पी सकते हैं? नहीं पिया है बिठा के एकदम आराम से। और बाहर की बाई आती है झाड़ू पोछा लगाने वाली, उसके साथ भी कोई बैठ के चाय साथ में बिठा के पिला सकता है, आप पी सकता है? कितने लोग पीते हैं यहाँ पर? कौन कौन पीते हैं बताइए? सर मैं पीती हूँ। आप पीते हैं एक, और मेरी वाइफ पीती है मनोज। पीती हूँ। हाँ 2, डॉक्टर तबस्सुम, शी डज दैट
एवरी डे शी सिट्स विद यस, बाइक दैट इज द सिंप्लिसिटी। वो उस लेवल की उनकी ये रहती है, तभी वो पी सकता है, सभी नहीं कर सकते। सबका अपना एक ईगो रहता है, इसका ईगो ही नहीं है ना। और वो जमीन पे बैठती, टेबल पर लेकर नहीं बैठती, उनके ज्यादा जमीन पे बैठती उनकी हाँ, सो शी सो सिंपल। या राइट। तो इतने सिंपल कितने लोग हो सकते हैं? दे आर वेरी रेयर ना। तो आप सोचिए ना, वो क्लिनिक में आके कितने लोग ये सोचते हैं कि पहले सिस्टर इन लॉ को बिठाना है फिर मुझे बैठना है। वाह, जो पहले घुसा वो बैठ गया। तो उसने पहले सिस्टर इन लॉ को बिठाया फिर खुद बैठी। जब तक वो नहीं बैठी तब तक ये नहीं बैठी। सो इसमें थोड़ा सा पिक्यूलर नहीं है ना? तकलीफ इसको है, नॉर्मली जिसको तकलीफ है वो पहले बैठ जाता है। इसकी तकलीफ होने के बावजूद उसका माइंड कितना सेंस कर रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। चूंकि ये सिस्टर इन लॉ है तो हमारे इन लॉज की जो है ना एक रिस्पेक्ट देना चाहिए, तो उसने उसको पहले बिठाया। तो व्हाट वाज दिस? अवेयरनेस हाइटेंड। यस, दिस इज अवेयरनेस हाइटेंड। ठीक है, अब आप बताइए सेकंड रूब्रिक और क्या हो सकती है? बहुत क्लोज जो जाए ना, ऐसे हम लोग सोचते हैं थोड़ा सा। अब देखिए उसने क्या है कि जैसे दूसरों की तकलीफ को देखकर, है ना, यदि कोई तकलीफ में है, कुछ भी है, तो उसे देखा नहीं जाता, वो तुरंत उसको मदद करती है, और मदद नहीं कर पाती है तो इसको तकलीफ होती है। तो हाउ मच सिंपैथेटिक सी इज? तो सिंपैथेटिक हो सकता है? यस सर, है ना। और सबसे बड़ी बात है ना कि वो 2 महीने से रेमेडी खा रही है, आराम से पड़ी हुई है। लेकिन आई कब? जब उसे लगा यार बोर हो गए खाते खाते, अब परेशान हो गए, इतना ज्यादा कितना खाएगा ना। और थोड़ी सी भी एक टाइम भी छूटे तो बहुत तकलीफ होती है। तो डेल्यूजन परसिक्यूटेड एकदम पक्का है। एंड सी इज कंटेंट टिल सी इज टेकिंग द मेडिसिन, सी इज कंटेंट। लेकिन जैसे ही दवाई नहीं लिया गया, ये दवाई लेते रहने के पहले, जब तक इसकी एंटीबायोटिक चालू नहीं हुई तब वो बहुत परेशान थी। लेकिन उसके बाद से ये दवाई खा रही है, चल रहा है। तो उसको लेके चलो ठीक है, चल रहा है, लेकिन स्टिल वो IQ मेरे पास कहीं ना कहीं उसे ठीक तो होना है ना। तो अवेयरनेस हाइटेंड सिंपैथेटिक तो पक्का है, और दूसरों की हेल्प करने की इंक्लाइनेशन बहुत ज्यादा रहती है, किसी भी सफरिंग को देखने को हेल्प करना चाहती है। तो चलो बेनोवैलेंस भी एक ले सकते हैं। तो ये 3 लग रहा है, ये पक्का है। तो ये तीनों लेने से कितने रेमेडी बच रही है? हेलो, सर लैक लुपुलाइनम, लैक लप। क्या क्या बच रही है? स्पॉन्ज सर, स्पॉन्जिया रूल आउट होगी। वनीला, हाइड्रोजन, लैक लुपुलाइनम, हाँ, पोजिस्ट्रॉन, लाइमन BC। तो लैक हाँ, लप है क्या? लेमन BC बहुत अच्छी रेमेडी है। इसके एक केस शायद मैंने शेयर किया था। ठीक है, अब उसने, अब सबसे बड़ी बात है, अब इसका देखिए, ये तो अब इसका प्यार देखिए लोगों के लिए कितना है ना। लोगों के प्रति इसका प्यार है ना, बहुत ज्यादा है। लगा ना कि ये जो है, यदि इसके सामने, जैसे मैंने पूछा ना कि कोई प्रॉब्लम होती तो हेल्प करती है क्या, उसका वॉइस लाउड हो गया, यानी दैट इज कंफर्म, यार ये बहुत हद तक करती है। लाउड होने का मतलब उसको लगा कि यार मेरे दिल की बात कुछ हो गई। यदि कोई हमसे मदद मांग लिया तो, और हम ना कर सके तो बहुत दुख होता है, सैडनेस में चली जाती है, तकलीफ हो जाती है इसको। मैं सबको प्यार बांटना चाहती हूं। घर में काम करने वाले को भी दुखी देख लेती हूं तो मन दुखी हो जाता है। हाउ मच सिंपैथेटिक सी इज। कोशिश करती हूं उसका दुख बांटो,
उसे खुश रखूं। ये जो नेचर है ना, इस नेचर को क्या बोलते हैं? किसी को तकलीफ में देके उसकी मदद करना, इस नेचर को क्या बोलते हैं? लव फॉर ह्यूमैनिटी। लव फॉर ह्यूमैनिटी, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो समझ में आइए कहां पर ये क्रक्स था। अब कौन सी रेमेडी आ गई? हाइड्रोजन सर। हाइड्रोजन। तो दिस केस इज ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें बहुत सारे ओपनिंग्स हैं इसमें और भी। अब इसके बाद देखिए हम फिजिकल सिम्टम्स को लेते हैं। अच्छा, और दूसरी बात जो था ना, ये सबसे बराबरी का बर्ताव करने वाला, दिस इज द यूनिफिकेशन डिजायर, कि सभी बराबर है यार, सबके साथ बराबर होना चाहिए। ये भेदभाव क्यों कि वो नौकर है, काम करके ही तो खाता है, चोरी करके तो खाता नहीं है। तो भेदभाव क्यों, बड़ा छोटा क्यों, है ना? लियाकत सर ने बहुत बढ़िया बताया ना अभी, उनके जो मिसेस कह रहा डॉक्टर तबस्सुम, वो कोई भेदभाव नहीं करती, है ना? ये उनका एक यूनिफिकेशन सेंस है, नहीं सब बराबर है ना, कोई बड़ा छोटा क्यों है, तो क्या शर्म क्या। ये इस लेवल की रेमेडी है। इसको छोटे बड़े का सोचने का यही नहीं है, कोई ईगो नहीं है, सभी बराबर है। बेनोवेलेंस था, तो ये जो सोच है यही इसकी फिलोसफी एबिलिटी भी है। और उसको गुस्सा आता है, लेकिन क्या करती है, आंखों से पानी निकाल लेते हैं। एंगर टैसिटर्निटी विथ। और सर का दर्द क्या होता है, रात में ज्यादा होता है, विशेषकर रात में तो भयानक हो जाता है। जब काम करते रहते हैं तो क्या होता है, उसको दर्द उतना महसूस नहीं होता। तो हेड पेन, ऑक्यूपेशन अमेल, ठीक है ना? गलत तो नहीं बोल रहे हैं? ठीक है। एंड दिस इज द लव एक्साल्टेड, लव एंड लव ह्यूमैनिटी फॉर, सी हैज the love even for the no caste people like servant, beggars, poor people, है ना? She want to help them at the superlative degree। इसको superlative degree बोलेंगे। इस लेवल तक कौन करता है यार? और यदि नहीं कर पाया तो आप खुद दुखी हो रही हो, है ना? आपको खुद को तकलीफ हो रही है। ठीक है, बहुत लोग हैं, बहुत बार हम लोग हेल्प नहीं कर सकते हैं, बहुतों का हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, देखिए इतना क्या ना, तो इसको इतने लेवल तक इसको तकलीफ देता है, ये कोई बाउंड्रीज नहीं रखती। लेकिन ये रेमेडी बाद में जब अपने ही फैमिली से स्ट्रेंज होती है तो धीरे धीरे ये डिटैच में भी चली जाती, धीरे धीरे अलग होती चली जाती है, स्ट्रेंज होती भी चली जाती है। सर लव ह्यूमैनिटी रुब्रिक किस रिपर्टरी में है? लव फॉर ह्यूमैनिटी आप एक बार देखिए, कंप्लीट में होना चाहिए सर, सिंथेसिस में नहीं है। कंप्लीट में होना चाहिए, नहीं तो एडोनिस में होगा, दो में से किसी एक में तो है। सर सिंथेसिस में है, लव एक्सल्टेड लव फॉर ह्यूमैनिटी, लव है, हाँ है ना, लव एक्सल्टेड फॉर ह्यूमैनिटी, ऐसे है सर। हाँ, लव एक्सल्टेड लव फॉर ह्यूमैनिटी, और सिंथेसिस में आपको लव ह्यूमैनिटी मिलेगी। वहां लव एक्सल्टेड अलग है और लव ह्यूमैनिटी अलग है, कंप्लीट डायनामिक में। सर सिंथेसिस में लव ह्यूमैनिटी नहीं है सर। सर सिंथेसिस में सर अब लव एक्सल्टेड के सब रूब्रिक में दिया हुआ है, और अब कंप्लीट देखेंगे तो वहां पर लव एक्सल्टेड अलग रूब्रिक है और लव ह्यूमैनिटी फॉर अलग रूब्रिक है, वहां दोनों रूब्रिक अलग है, उसके सब रूब्रिक में नहीं है। अरे लेकिन ये क्या डिस्कशन की बात है कि ये रेपर्टरी में नहीं है सर बता रहे तो है, थोड़ा घर पे उनका फ्लो क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं आप, उनको पढ़ाने दीजिए ना। ठीक है, और यूरिन में उसको प्रॉब्लम होती है ना, यूरिन अर्जिंग टू यूरिनेट फ्रीक्वेंट, यूरिन में फुलनेस सेंसेशन ऑफ द यूरिन। अब वहां से भी देखेंगे, फिजिकल भी यदि हम देखेंगे ना, तो बहुत सारे रूब्रिक्स बहुत पिक्यूलियरली है। एक बहुत अच्छी रूब्रिक है, ये कभी यूज करके देख सकते हैं। इसके से रिलेटेड नहीं बोल रहा हूं मैं ये भी बोल रहा हूं, ये यूजुअली सिस्टाइटिस में यूरिन की कम, ये तो कम हो ही जाते हैं ना। एक बहुत अच्छी रूब्रिक है ब्लडर में, आप देखिएगा, यूरिनेशन इनकम्प्लीट, फुलनेस ऑफ ब्लडर, अर्जिंग टू यूरिनेट बट स्कैंटी यूरिन, पेशाब लगता है, जाने का मन करता है बार बार, लेकिन जाने से बहुत थोड़ा सा होता है। और यहां बहुत कम रेमेडी है, जिसमें एब्रोटेनम, एमरल्ड,
हाइड्रोजन प्लेसेंटा है और पता नहीं है क्या रेमेडी, एक सेंटेनियम एल्बम ऐसा कुछ है। तो ये हमेशा तो नहीं, लेकिन कभी कभी काम जरूर कर सकती है। ठीक है, तो यही था केस। किसी को और कुछ क्वेरीज है किसी का? सर थोड़ा हाइड्रोजन के बारे में बता दीजिए, क्योंकि पता नहीं है कुछ। हाँ, नहीं, अब हाइड्रोजन के बारे में हम लियाकत सर से सुनेंगे। उनका बहुत शॉर्ट में वो बहुत अच्छा बताते हैं। मैं बताऊंगा बहुत लंबा बताऊंगा, एक और से सुनेंगे दूसरा भूल जाएगा। नहीं मनोज, आज तो प्रैक्टिकल होता है बहुत। देखो फंसा अब देते मैं भी हैं। सीखना चाहता हूँ। देखो क्यों प्रवीण दा, ये अपॉर्चुनिटी तो मिस नहीं होनी चाहिए। अरे यार लियाकत, देखो, मैं हाइड्रोजन दो चीजों से समझता हूँ। बिल्कुल नहीं मिस होनी चाहिए सर। तू यार प्रवीण चुप कर, तू अभी ना ये मनोज के ऐसा मत बना, तू मार खाएगा ये। देखो, दो हाइड्रोजन में दो चीजों से समझता हूँ। एक कंफ्यूजन ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, और हाइड्रोजन में और एक ये है डिल्यूजन इम्प्योर में है। देखो डिल्यूजन इम्प्योर, एक मिनट देख रहा हूं मैं। कंप्लीट ना, कंप्लीट में तो नहीं है, इसमें देखता हूँ सिंथेसिस में। डिल्यूजन इम्प्योर या ऐसे ही है, आई थिंक इम्प्योर होंगे। ट्रेजर में देखो, हाँ, है शायद इम्प्योर में है। ना इम्प्योर तो नहीं मिल रहा मुझे। अच्छा, ऐसा ही है, लेकिन कोई फील होगी थोड़ी सी, हो सकता है रूबिक्स में नहीं भी होते हैं। पॉजिट्रोनियम है उसमें, एक सिंगल रूब्रिक है इसमें पॉजिट्रोनियम है। नहीं है ना, मैं बताता हूँ, मैं वो बताऊंगा आपको। लेकिन हाइड्रोजन को हमने समझा जो है ना, वो सबसे मेन आपने फील बताइए। हाइड्रोजन का मेन जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो सेक्सुअल आइडेंटिटी का होता है। अच्छा, वेदर ही इज अ मैन, वेदर इज अ वुमन, ओके, ये उसका होता है। और वेदर हिज इंक्लिनेशन इज टुवर्ड्स मेन, मतलब वेदर इज स्ट्रेट और वेदर इज होमो, गे, वॉट एवर यू कॉल। इसका मतलब क्या है पता है क्या आपको, कि हाइड्रोजन उस कगार पर होता है जहां पर वो, जैसे मैन इज गोइंग टू स्टार्ट लाइकिंग मैन, और मैन इज गोइंग टू मैन, और वुमन इज गोइंग टू स्टार्ट लाइकिंग वुमन। इस कगार पर हाइड्रोजन होता है, ठीक है। यूजुअली ये कहाँ की स्टेज आती है, व्हेन अ मैन स्टार्ट्स लाइकिंग अ मैन और व्हेन अ वुमन स्टार्ट्स लाइकिंग वुमन। ये कौन सा स्टेज होता है, कोई बता सकता है? जैसे आप किसी बाबा के डिवोटी बन गए, है ना, अगर एक पुरुष एक बाबा का डिवोटी बन जाता है, या एक स्त्री एक फीमेल क्या कहते हैं उसको, जो भी है स्पिरिचुअल, उनकी डिवोटी बन जाती है, और उनके लिए फिर आप, मतलब जहां पर आपके लिए स्त्री पुरुष खत्म हो जाता है, खत्म हो इतना जाते हैं। खत्म हो जाता है, वो लेवल पर हाइड्रोजन होता है। यस, वो कंफ्यूजन ऑफ माइंड आइडेंटिटी अबाउट वन सेक्सुअल आइडेंटिटी, वहां पर उसको हमको लगता है ये उसका कोर है ये हाइड्रोजन का, ये उसका कोड है। इसलिए उसको ये सब जो है ना, किसी का दुख दर्द, मतलब उसको इतना यूनिफिकेशन विद द वर्ल्ड हो जाता है, इतना लव एक्सॉल्टेड हो जाता है ना। इसके अंदर एनिमल लव फॉर्म में नहीं है, अगर आप देखोगे हाइड्रोजन इज नॉट देयर फॉर एनिमल लव, नहीं है ना। जैसे क्रिटिकम है, या फिर क्रिटिकम है। हेलिएक्टस इज देयर फॉर एनिमल लव, एनिमल अवेयरनेस। मतलब उन हेलिएक्टस एक स्टेज आगे, हेलिएक्टस का ऐसा है कि उसको पंछियों की भाषा समझने लग जाता है, जानवरों की, कीड़े मकोड़ों की भी भाषा समझने लग जाता है, वो स्टेज पर हेलिएक्टस जाता है। हाइड्रोजन उसके पहले है, तो इसकी वजह से हाइड्रोजन को किसी को दुख देना भी अच्छा नहीं लगता है,
और एट द सेम टाइम हाइड्रोजन दुख झेल भी नहीं सकता है। तो यहाँ पर उसका वो वाला नहीं है, सल्फर वाला ईगो नहीं है कि मैं किसी की मदद लूंगा तो फिर मेरा डिग्निटी हर्ट। स्टेफी सागरिया का होता है ना कि किसी नैटरमूर का होता है, किसी की मदद लिया तो उसका डिग्निटी हर्ट हो जाएगा। तो फियर ह्यूमिलिएशन वाला नहीं है इसका। इसका ये है कि मैं किसी को तकलीफ क्यों दूं, उसमें भी उसको दर्द होता है। सो मच ऑफ हाइड्रोजन इज सो मच फुल ऑफ लव, है ना। अगर आप देखो हाइड्रोजन अकेला नहीं रह पाता है, सिंगल H नहीं है, हमेशा H2 रहेगा, जैसे O2 रहता है। ये प्रॉब्लम है। इसीलिए उसका वो जो सेक्सुअल आइडेंटिटी जो आया ना, H विथ H, जैसे O इज विथ O, है ना। क्योंकि ये सिंगल हो जाए तो ब्लास्ट करता है। सबसे ज्यादा ज्वालाग्राही है ना, हाइड्रोजन बॉम्ब इज डेंजरस देन न्यूक्लियर बॉम्ब। भयंकर ब्लास्ट होता है। हाँ, दिस इज द थिंग। इतना इसमें से मैं हाइड्रोजन को समझता हूँ कि ये सिंगल हो जाए तो ब्लास्ट हो जाएगा। कई बार आपको हाइड्रोजन वो इसके ऐसे लगता है, वो कौन सा रेमेडी है, हेकला लावा जैसा। मेरे पास में एक केस था जो हेकला लावा दे रहे थे, एंड देन व्हेन दे केम टू मी आई थॉट नो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी, है ना, एकदम ऐसा ज्वालाग्राही है। इतना है, सिंपल है। मैं थोड़ा अलग अंडरस्टैंडिंग से हाइड्रोजन देता हूँ, मनोज भाई ने बहुत अलग लिया है। बिल्कुल। लेकिन ये फिजिकल वाला मनोज भाई बहुत अच्छा है। वो ब्लैडर का जो है ना, वो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट रूब्रिक्स। बहुत अच्छा रूब्रिक है ये। इसीलिए हाइड्रोजन आपको प्रोस्टेट में बहुत बार मिलेगा आपको, क्योंकि मैं बताया ना कि एंगर टुवर्ड्स पार्टनर, तो धीरे धीरे व्हाट इज प्रोस्टेट? प्रोस्टेट पैथोलॉजी इज प्लीजिंग डिजायर टू प्लीज द पार्टनर। ओके, so if you're trying to please the partner, then your prostate becomes enlarged. Well, he has to please the wife. I mean, the man trying to please the wife is that is why lycopodium is there in prostate enlargement. That is why Baraita is there in prostate enlargement. Okay, these are the people who always want to please their wives. Even lachesis is there in prostate very much. Okay, hydrogen is also one of the remedies which I use for BHP very much, Manoj bhai. Yes. Because they are so much into pleasing others. They so much want to please others, and the best person that you please in your life is your partner, है ना? Because after 45-50 कोई आपके पास में बचता नहीं है। पीछे भी चले जाते हैं अपने जगह पर, छोड़ के चले जाते। तो एंड ऑफ द डे, अभी हमारी उम्र में अभी रियलाइज कि नहीं भैया, इट इज एंड ऑफ द डे इट इज मी एंड हर, और शी रियलाइजेस दैट इट इज ही एंड मी। फीमेल्स रियलाइज दिस लिटिल अर्लियर। हम लोग थोड़े से स्लो होते हैं, मेल्स आर लिटिल डॉर्फ टू रियलाइज थिंग्स, तो हम लोग थोड़ा 50s में रियलाइज करते हैं। बीवियां पहले रियलाइज कर लेती है, थैंक गॉड। तो दिस इज व्हाई मेन डेवलप प्रोस्टेट इन द ओल्डर एज। I'll tell you, you really bring in hydrogen in 6 potency or 30 potency, all of you. Whenever, if your lycopodium is failing, try and use hydrogen in your prostate enlargement case. I have cured one prostate enlargement case. I mean, God has cured, not me, with hydrogen. उसका PSA level normal हो गया अभी. Wow. That was with hydrogen only. So इसीलिए मैं बोला कि वो तेरा rubric, I have used that rubric. Well, I searched that rubric. इसीलिए मैं हाइड्रोजन पे पहुंच गया था। You said ना कि फिजिकल का देखो, तो मैं बोला हाँ ये हाइड्रोजन है, क्योंकि मेरा कंफ्यूजन वाज बिटवीन हाइड्रोजन एंड वैनिला। हाँ, ये दोनों बहुत क्लोज चल रही थी। हाँ, और थोड़ा सा ऑलिव सैक लगा था, पर मुझे पता है मनोज ऑलिव सैक कम यूज करता है, आई नो। ना, ऑलिव सैक की रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी होती है ना, वहां पर यहाँ ह्यूमैनिटी है, वहाँ स्पिरिचुअलिटी है। दोनों का बेसिक डिफरेंस है। हाँ, इसका मेन एम्पैथी है। और ऑलिव सैक बहुत स्पिरिचुअल होता है। जैसे वो हमारे जो है ना, वो बंगाल में जो काली के भक्त हैं, हाँ, रामकृष्ण परमहंस, एग्जैक्टली, ही वाज ऑलिव सैक। एग्जैक्टली, वे बहुत है जितने भी ये सूफीज हैं। ऑलिव सैक इस तरह के महात्मा से जब मैच करेगी, उस तरह की जब फील आएगी, तभी हमको ऑलिव सैक सोचना चाहिए। यस, मदर टेरेसा जैसा फील, सिंपल, मदर टेरेसा जैसा फील, मदर टेरेसा जैसा एकदम अलग लेवल के दुनिया के लोग। हाँ, बिल्कुल, मतलब वो फील आएगी। और इसे देखना है कि ये सही बात करे, लॉजिकल बात करे, फिलोसॉफिकल बात कर रही है, कैसा होना चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि इसीलिए बहुत लोग ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, रीजन पावर इंक्रीज्ड,
ये सब रूब्रिक्स में जा रहे थे जहां वो फंस रहे थे। और मैं भी यदि सिर्फ रेफरेंस में, इंडिपेंडेंट में ये सब फंसता तो मैं भी मिसलीड हो जाता। तो मेरा वहां फंसा कि ये सबसे बड़ी बात है दो चीज, एक तो यूनिफिकेशन डिजायर और दूसरा लव जो है ह्यूमैनिटी फॉर, ये इंसानियत है ना। भाई इंसान थोड़ी बोलता है कि आप कोई छोटा है कोई बड़ा है, वो भी तो कमा के खाता है ना। यहाँ पर मेरी रेमेडी पकड़ में आ गई थी कि ये वो एंगर भी पैशनेट टर्न थी, बहुत अच्छा रूब्रिक है इसमें। हाँ, उससे और उसके साथ फिर मिस हेड पेन जो है वो आराम, वो भी मैच कर गया। तो मैं बोला कि ये कंफर्म है। वेरी नाइस। मतलब ये ट्रैप से निकाला ना, ये सब जो वेनरेशन या फिर अपना क्या कहते हैं रेवरेंस वाले रूब्रिक पे ये बहुत क्लोज है। ये क्लोज है। एक्चुअली क्या होता है, कुछ रेफरेंस जो है ये बहुत पिक्यूलियर ऐसे होते हैं कि वो जनरल एक सोशल नॉर्म्स होता है। तो कई बार सोशल नॉर्म्स को हम जब रूब्रिक में लेते हैं तो हम फंसते हैं। वट एवर द रूब्रिक इज, एवरीथिंग इज मॉर्बिड। तो वो जो उसकी कटसी दिखाना, दैट इज नॉर्मल कटसी, बहुत ज्यादा रेफरेंस लेने लायक कटसी नहीं थी। जो पिक्यूलियर था वो ये पिक्यूलियर था कि उसको बिठाना। कितने लोग हमारे क्लिनिक में इसके बाद से मैं समझता हूं वही एक आया था वैसा, उसके बाद कोई नहीं मिला कि सबको बिठा के फिर बैठे। एग्जैक्टली। सो दिस इज पिक्यूलियर। आप सोचिए ना कब कितने लोगों को मिला होगा ऐसा। ये टू पोलाइट भी किस लोगों को लगा था ना, तो पोलाइट के अंदर वो पोलाइटनेस का दिखावा होता है, प्लीज रिमेम्बर। यस, टू पोलाइट इज अ दिखावा, प्लीज रिमेम्बर। टू पोलाइट के अंदर मेरे ख्याल से टेफिसैग्रिया है और कार्सिनोसिन है। पोलाइट में हाँ और भी कई रेमेडीज है, शायद मोस्ट प्रोबेबली वैनिला भी होना चाहिए, वैनिला भी है प्रोबेबली। मेरा एक केस है जो टू पोलाइट के ऊपर ही है। कांसी, स्टेफी एंड वेनिला। क्या क्या है बेटा? स्टेफी है ना? कांसी, स्टेफी एंड वेनिला। स्टेफी वेनिला है, कार्सिनोसिन ना? हाँ हाँ, यस सर। तो इन लोगों को दिखाना है ना, वैनिला को क्यों दिखाना है? वैनिला को है कि उसको भाई सबको, उसको अपना एक इमेज बना के रखना है कि अच्छी बहू का इमेज बना के रखना है, अच्छी ये का इमेज बना के रखना है। तो वो यदि गुस्सा करेगी, सबको ये करेगी, तो फिर उसको कौन, उसका सारा गुस्सा हस्बैंड से निकलता है। तो हस्बैंड एक ऐसा ध्रुव है जिसके ऊपर सारी बड़ास निकालती है। बाकी सबसे उसका रिलेशन बहुत अच्छा रहता है, सभी बोलते हैं बहुत अच्छा है। हस्बैंड कभी बोलने की कोशिश करे तो उल्टा पड़ जाता है कि तू ही गड़बड़ है यार, सब तो अच्छा बोलते हैं। तो बेचारा हस्बैंड फंस जाता है वहां पर, वो ट्रैप में चला जाता है इसकी अच्छाई के। और स्टाफ में जो है उसके पास भी चक्कर वही है, तो स्टाफ का तो ईगो नहीं होगा तो हाँ इमेज भी जाएगा, और उसमें दम भी नहीं है, तो पोलाइट बनकर रहने में फायदा है। और कार्सिनोसिन तो प्लीजिंग। स्टाफ का एक सेंटेंस है, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। अच्छा, इसके लिए पोलाइट रहता है कि वो कोई अपन पोलाइटली रहे तो अपने से कोई रूडली नहीं रहेगा, क्योंकि रूडली होगा तो उसका ईगो हर्ट होता है, फिर मॉडिफिकेशन में जाता है। यस, ऐसा है, इसलिए वो कीचड़ से दूर रहने का, ऐसा ही कीचड़ से दूर रहने का करे तो फिर अपने ऊपर आके पड़ेगा। हाँ बहुत ज्यादा है। मेरे पास में एक पेशेंट था मनोज भाई, बात निकली, वो बोले सर मैं अगर लिफ्ट के लिए अंगूठा मांग लूं तो मेरा अंगूठा पैरालाइज हो जाए। He is a teacher in medical college. He was my patient, senior, my teacher. उतना होता है वो स्टाफ का ईगो बहुत होता है। प्रवीण बता, तेरे को बता प्रवीण, तेरा एडवान का एक्सपीरियंस होगा, ये शंकरन सर को काफी फॉलो करता है प्रवीण, तेरा अंडरस्टैंडिंग बता प्रवीण। नहीं सर, मेरा तो कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस मामले में। बहुत झूठ बोलता है मनोज, प्रवीण बहुत झूठ बोलता है। अच्छा अंडरस्टैंडिंग, अच्छा अंडरस्टैंडिंग तो बता शंकरन सर के तरीके से। देखो सर, अभी आप मनोज सर बैठे हो, आप बैठे हो, तो यहाँ पे मेरा मतलब सवाल ही ऐसा नहीं होता है कि मैं बोलूं। अरे बेटा फिर भी
मतलब इट विल बिकम कंप्लीट हाइड्रोजन ना, इसलिए बोल रहे हैं। नहीं सर, मतलब अभी प्लीज मेरे को माफ कीजिए, आप समझ रहे हो ना बड़े भाई, समझ मेरे रहे को हैं देखो। क्या चल रहा है। मैं संडे का 8:30 बज रहे पुत्र, तेरे को सवाल नहीं पूछने का वक्त 9:30 के बाद में होता है। कोई नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो प्रवीण तब एंड करते हैं। सर एक बात और कहना जी था सर। सर जैसे अभी आप बोल रहे थे ना कि जैसे वो सिस्टर इन लॉ को पहले बिठाया और फिर बाद में खुद बैठी, तो सर कई बार क्या होता है ये चीज समझ में आती है कि यार ये क्या है, मतलब ये थोड़ा सा अलग हटके है, लेकिन इसको रुब्रिक में कैसे लेना है या उसको समझना कैसे है सर, ये नहीं होता, ये मतलब समझ में नहीं आता, तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। कई बार सर ये प्रॉब्लम आती है। हाँ, ये क्या होता है ना, जैसे हम लोग भी सीख रहे हैं, हम लोग बहुत सारी चीजें नहीं मालूम पड़ती है, जब केसेस निकलते हैं तो फिर समझ में आता है उसमें कि भाई ये क्या है। तो सबसे बड़ी बात दिस इज अवेयरनेस। तो अवेयरनेस में आदमी क्या होता है ना कि व्हेन वी आर अवेयर व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, ये वाली बातें हमारे सामने चलती है ना, भाई कैसे बात करना है, कोई आया तो कैसे सलीके से बात करना है, क्या करना है, हमारा जो है मोडस ऑपरेंडी क्या होना चाहिए, हमें व्यवहार कैसे करना चाहिए, ये सारी चीजें के प्रति जब अवेयर होते हैं तो उसको फॉलो करते हैं। तो वो जब हाइटेंड होता है तो छोटी छोटी सी मैंने ऐसे जगह पर भी फॉलो हो रही है जहां नॉर्मली कोई जल्दी से फॉलो नहीं करता। उसको इतना अवेयरनेस है कि उसको भी तकलीफ हो सकती है, उसको भी हार्ड हो सकती है। नहीं भाई साथ में बैठ के चाय पी लेंगे तो अगला खुश हो जाएगा, उसको क्यों तकलीफ दे। वहां भी उसके अवेयरनेस है और सेंसिटिवनेस है, दोनों एक साथ है दूसरों की तकलीफ के प्रति भी। तो इसको क्या है कि उस किसी को चेहरा भी देख लेती है ना कि थोड़ा सा मूड गड़बड़ से मालूम पड़ जाता है कि उसका दुख है, उसको दुख लगा हुआ है, वो तुरंत पूछ लेते हैं उस दुख को दूर करने की कोशिश। दिस इज ऑल्सो अवेयरनेस। तो हाइड्रेशन बहुत ज्यादा अवेयर होता है। ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर द रूब्रिक अवेयरनेस। तो जैसे अब आपको मालूम पड़ गया, अब आपसे नहीं छूटेगा। हम लोग भी बहुत बार पहली बार सीखते हैं। और हर बार ना मनोर, अगर ऐसी कोई चीज नहीं समझ में आए ना बेटा, तो उसको लिख के रखो बाजू में, है ना। और उसके अंदर फिर आप अलग अलग, जैसे आप उसमें अलर्ट ले लो या उसमें आप रिचुअलिस्टिक ले लो। जैसे उसमें आप रिचुअलिस्टिक भी ले सकते हैं ना, कि ननद को पहले दिखाना रिचुअल है ना। तो ये आप उसमें लिख के रखो, अलग अलग केस में अलग अलग आएगा। उसके साथ में जो चीज, मान लो कि अब वो रिचुअलिस्टिक अगर फैमिली से आ रही है जिसमें रिचुअल है ज्यादा पाले जाते हैं, सपोजिंग इफ शी कम्स फ्रॉम ब्राह्मण फैमिली और इन मुस्लिम्स इफ शी कम्स फ्रॉम सैयद फैमिली, और जिसके अंदर वो इसको बहुत ज्यादा माना जाता है, तो फिर वैसे अगर आता है तो देन इट विल बी रिचुअलिस्टिक बिहेवियर, है ना। या कई बार ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट। तो हर एक केस में जरूरी नहीं कि अवेयरनेस हाइटेंड आएगा। अभी मनोज ये केस में अवेयरनेस क्यों आया, क्योंकि वो हर चीज को ले रही है, वो खुद कर रही है। ये अवेयरनेस आपकी अपनी सेल्फ होती है। और कई बार क्या होता है ना, डर के कारण से करती है कि नहीं तो साझा। अभी यदि घर में जाके सिस्टर इन लॉ ने बोल दिया देखो वो पहले बैठ गई तो वहां डांट पड़ेगी, तो बहुत ज्यादा डोमिनेशन की हिस्ट्री है, तो फिर वहां रूब्रिक डोमिनेशन वाला आ जाएगा, चीजें बदल जाएंगी। तो ये वही बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक्शन के पीछे। एग्जैक्टली। और हर बार हर चीज को रूब्रिक में कन्वर्ट करने की कोशिश मत करो, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे ज्यादा पहले करो। रूब्रिक तो आ जाते हैं, 2 रूब्रिक में भी केस निकल जाता है, 10 रूब्रिक का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन आपको पहले केस समझने के लिए भापना, हम लोग उसको बोलते हैं, भापने के लिए बहुत जरूरी होता है कि क्या चल रहा है। एक थोड़ा सा आइडिया आ जाता है आपको कि क्या चल रहा है ना, एक अंदाजा आ जाता है ना। कि आप जैसे हम लोग बोलते हैं, हम लोग कैसे पढ़ाते हैं केस में, पता है क्या, कि जैसे ही आप घर में आ रहे हो और मान लो कि जैसे सांप सूंघा हुआ फील आ जाता है अपने को, तो मतलब पापा ने डांटा हुआ है घर में। आप लोग जब बच्चे थे तो घर में आते आपको पता चलता था ना कि घर में अभी भैया सन्नाटा छाया हुआ है, मतलब आज बेल्ट निकलने वाला है ना। तो वो वाला फील आप जैसे केस में एंटर करते हो ना, तो यू शुड स्टार्ट फीलिंग कि अरे यार इधर क्या चल रहा है, इधर खुशी का माहौल है, इधर सन्नाटा है, इधर डोमिनेशन है, इधर क्या है, सिंपैथी है। वो एक भापने की आदत लगाओ, थोड़ा माँ के जैसा बनो। तो चावल हर बार चेक नहीं करती माँ, कई बार स्मेल से भी बता देती ना कि भाई सब्जी जल गई है, भाई सब्जी मिट्टी हो गई। तो थोड़ा
मातृत्व लाओ, थोड़ा मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जैगरेटेड लाओ अपना, फिर मजा आ जाएगा काम करने में। जी सर जी। मनोहर, तू कहाँ प्रैक्टिस करता है, जलगांव में? नहीं सर, मैं इंदौर में हूँ सर। अच्छा, बड़गुजर नाम देखा इसके लिए बोल रहा था। हाँ सर, हूँ महाराष्ट्रियन, लेकिन सर काफी टाइम से फादर आर्मी में थे तो इधर ही हूँ सर मैं। अच्छा, जी, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत थैंक यू वेरी मच सर। मनोज सर, प्रवीण सर, लियाकत सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। सर हेलो। बोलिए सर, बोलिए। अच्छा, शैलेश कुछ बोल रहा है। हेलो शैलेश सर। बोल, आप तक कुछ बोला क्यों नहीं? शैलेश बोल। जी सर, एक कमी लग रही है सर आप दोनों को देख करके। ब्रह्मा विष्णु को देखे, एक महेश की कमी लग रही है। बहुत अच्छे ढंग का एकदम दिल खोल करके बताए सर, इसलिए दोनों गुरुजनों को चरण स्पर्श लग रहा है ब्रह्मा विष्णु बोल रहे हैं सर। कितना भी ये लेकिन लगा के दिल का आभार आया सर। ये सर, थैंक यू अरे सर। देख शैलेश, हम ब्रह्मा विष्णु ही, हम इंद्र हैं। जो भी हमारे लिए आप ब्रह्मा विष्णु ही हैं आप लोग सर। क्या परवीन, हम जब मिलते तो हम इंद्र बन जाते। बिल्कुल सर। लेकिन शैलेश सर ने मेरे सर का बात किया है ना सर, तो वो एकदम डिफरेंट है। तो वो मैं मतलब यहाँ पे उनको इस तरह से वो नहीं कर पाऊंगा सर। नहीं, महेश तो यार तो डालेंगे मैं डालेंगे। शैलेश सर को मैं उनसे माफी चाहता हूँ। उस तरह से मैं उनको नहीं कर पाऊंगा, सॉरी भाई। महेश सर हमारी दिल जान का है भैया। ये शब्द भले ही कुछ गलत हो, अलग बात है, लेकिन नहीं, आपके दिल आपके में लगा शब्द सर। अलग नहीं सर। नहीं 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 सर, मैं आप प्लीज आप एक चीज समझिए, ये आपके शब्द बिल्कुल गलत नहीं है सर। आप मतलब जो भी आपकी भावना है, आपकी फीलिंग्स हैं, वो बिल्कुल सही बोल रहे हो। और लेकिन हम लोगों ने उसके बाद जो आपने बोला, तो उसमें मैं कंटिन्यू मेरा कर रहा हूँ सर। मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो उस तरह से सही नहीं है। इस तरह से मैं बोल रहा हूँ सर, आपको नहीं बोल रहा हूँ नहीं, रॉन्ग हो। ईश्वर होते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं ना, वही लगा कि त्रिदेव अरे बोले सर और हमारा लेकिन वो अरे भैया, बहुत है हमारे अभी, 3 लोग नहीं, बहुत है हम लोग। बहुत गैंग है हमारी, इसमें टेंशन मत ले। सर थैंक यू। बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर, आपका यूट्यूब देख करके भी कुछ कुछ सीखते रहते हैं सर। बहुत कुछ आप लोग से हेल्प मिलता है सर। बढ़िया, चरण स्पर्श सर। बहुत। अरे सर, मतलब चरण स्पर्श। ये क्या कर रहा है यार ये? प्रवीण, नहीं ये शैलेश ने आज सर, क्या खाया है? सर नहीं कर पाए, लगा थोड़ा सा बात कर लेते हैं सर। बहुत अच्छा लगा सर। नहीं सर, थैंक यू। आपका वेलकम है। प्लीज आप ऐसा मत बोलिए और ऐसा फील मत हमको कीजिए कभी भगवान मत भी। बना यार, हमको इंसान रहने दे। हम लोग बहुत खुश है ओमपैथ बनकर, बस वही तो रहने दो हमको। चल चल प्रवीण, खत्म कर बेटा, संडे है। अभी तो आपने डांटना था मेरे को, डांटिए पहले तो, फिर खत्म करते हैं। अबे संडे है, क्या कर रहा है तू? जी निकल रहा है, 9 बजे निकल जाएंगे। चल ठीक है। सर ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस था, बहुत ज्यादा बढ़ गया। हाँ नहीं, कोई बात नहीं। अरे वो मजा, हम लोग मजाक करते हैं यार, हमको कुछ नहीं सर, ओवरफ्लो नहीं रहता है। अब वो थोड़ा हम मजा मस्ती करते हैं, उस तरीके से थोड़ा रहता है, तो थोड़ा एंजॉय करते हैं। हाँ, कभी भी हमको आदत है। हमको गुप्ता सर है ना, नरेंद्र गुप्ता सर ने एक बात सिखाई है, छेद करते रहना है ना, बिल्कुल अंदर हवा नहीं भरने देती। ऐसा डांटो के सामने वाला मतलब सांस भी ना ले पाए उस टाइम पे। गुप्ता सर ने हमको बोला है कि छेद करते रहो, बिल्कुल हवा भरने मत दो। जी, आप लोग सब लोग दिल में कितना बसे हुए हैं सर, ये सोचिए। कोई नहीं यार, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है बेटा, सब ये सब मोमेंट हमारे गुरुजन थे, मोहंती सर थे, गुप्ता सर हैं। आप लोग भगवान की दया से गुप्ता सर को बहुत लंबी आयु मिले, और वो उस तरह से ना, वो जो उनकी प्लानिंग है, और उन्होंने ना, आप बिलीव नहीं करोगे,
पता नहीं आप सुनते हो नहीं सुनते हो, उन्होंने ना मतलब सालों एडवांस वीडियो डाल के रखे हुए हैं। वो जब नहीं भी रहेंगे ना, उनके वीडियो आपको मिलते रहेंगे। बहुत डेंजर है भैया वो। सर वो 2035 तक के बोल रहे हैं, इतना वीडियो बनाया हुआ है उन्होंने। बोल रहा हूँ ना, हम लोगों को जो गुरु मिले हैं वो बहुत मतलब एकदम बढ़िया। उनको ये चरणों में प्रणाम है, उनको डीप ग्रेटिट्यूड है। तो अभी आज का ये सेशन जो है, मनोज सर आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, तो करते हैं लियाकत सर के साथ। मनोज कहा किया जी, ठंड लग रही है। अरे बाप रे, ठंड तो मेरे यहाँ सबसे ज्यादा है आप सभी से। और तूने दवाई ले ली तो कहाँ से प्रवीण ने दवाई ले ली, उसको ठंडी लगेगी मनोज अब। ठीक है, तो अभी आप आ जाइए मेरे पास, आप लोगों को मैं इनवाइट करता हूँ, आ जाइए जहाँ पे पंजाब में। पक्का घूमते हैं, लोहड़ी में आएंगे, लोहड़ी में पक्का सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो आज के शानदार सेशन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। तो वाइंड अप करने से पहले तो हमारे मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर का बहुत बहुत आभार आज के शानदार सेशन के लिए, कि उन्होंने हाइड्रोजन का केस प्रेजेंट किया है और हाइड्रोजन को हमको बताया है, सिखाया है, उसके लिए। और मेरे बड़े भाई डॉक्टर लियाकत नमोल सर, इनके आने से 4 चांद लग गया एकदम। बहुत लेवल बहुत अच्छा ऊपर चला गया एकदम, यहाँ से यहाँ। जी बिल्कुल सर। चांदनी चांदनी ओ मेरी चांदनी। चलो, तो ये मस्ती करते थे ना मनोज सर, हम सभी आपके सेशन में बोल रहा हूँ। तो हम जो वीकली क्लासेस के लिए मोहंती सर के पास जाते थे, वहां पे हमारा ये होता था और हम खूब एंजॉय करते थे। जैसे वो खत्म हो जाए उसके बाद में हमारी धमाल चलती थी। तो थोड़ा संजू को भी, प्रवीण संजू को भी ले आया ना अगली बार। संजय को बोलता मेरे लाइव लेने के लिए। जी बिल्कुल, संजू को लेते लाइव, है ना? जी सर। चलो खत्म करो। तो आज के शानदार सेशन को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप सभी से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट बीसी में। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीक। थैंक यू लियाकत सर। थैंक यू सर जी। गॉड ब्लेस, थैंक यू।